हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब ठीक होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहना है आपको। खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं, आपका दुख दर्द मैं समझ पाता हूँ और समझ रहा हूँ। तो देख लेता हूँ कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो इस वक्त क्या उनकी ज़िंदगी में चल रही है और आप दोनों के लव लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है, अप्स और डाउन्स आपके लव रिलेशनशिप में, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट में छोड़ देना, ये पर्सन आकर फिर आपसे ढंग से बातचीत नहीं करते या फिर चले जाते हैं तो वापस ही नहीं आते, और आते हैं तो उस तरह से रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, उस तरह से आप खुश नहीं दिख रहे हैं जैसे पहले थे। तो आपका पर्सन में क्यों बदलाव आया है, क्यों बदल गया है पर्सन, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आपकी लव लाइफ कब तक ठीक होगी, देख लेता हूँ। तब तक आपको क्लेम करना है वीडियो को और कमेंट करना है जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। माँ सुरकंडासुरी आपके साथ हमेशा खड़ी है और आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। बट आपको क्लेम करना है वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो नीचे मैं मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी राज राजेश्वरी। जो भी मेरे व्यूअर इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग और उनके पार्टनर की ज़िंदगी में, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके पर्सन ऐसा ही करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी इनके साथ, या फिर बदल जाएंगे और इन दोनों का रिलेशन ठीक होगा, बताइए मुझे भगवती माँ सुरकंडासुरी। आप क्लेम कीजिए वीडियो को और उस पर्सन का ध्यान करना है। देख लेता हूँ मैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। चलिए थोड़ा थोड़ा करके कार्ड निकालेंगे। वाओ, सबसे पहले तो ये जो रिलेशनशिप इस वक्त स्टक में है, स्टक हो गया है, रिलेशनशिप स्टक हो गया है। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, रोक दिया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी लाइफ एकदम रुक गई है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी जैसे स्टक हो गई है चारों तरफ से। आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब मूविंग नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, मूवमेंट नहीं चल रहा है, एकदम स्टक हो गया है। आप ना यहाँ के ना वहाँ के, आप ना इस तरह से कंफ्यूज हो गए कि ये पर्सन आएगा भी नहीं आएगा, और मुझे ये नहीं चाहिए फिर बोलते यही चाहिए। ज़िंदगी स्टक दिख रही है, लव लाइफ स्टक दिख रही है। इस वक्त आपको इसने लटका दिया है, पूरी तरह से स्टक करके दे दिया है। आप मैसेज करते होंगे तो कोई जवाब नहीं देता, कोई रिप्लाई नहीं देता, देता भी है या देती भी है रिप्लाई तो बहुत झगड़ने के बाद, फाइट, इरिटेट जैसा एक महसूस होता है आपको, अनकंफर्टेबल महसूस होता है आपको। आपकी ज़िंदगी इस वक्त काफ़ी स्टक में दिख रही है। इनफैक्ट आई वुड टॉक अबाउट कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इस वक्त प्रेजेंट की बात करूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रुकाव आ चुका है, एकदम स्टक हो गए आप। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये कोई मैसेज नहीं करता, ये कॉल नहीं करता, और इसने आपको लटका भी दिया है। रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है सामने वाले की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। आपका रिलेशनशिप एकदम स्टक हुआ है, कोई मोमेंट नहीं है। बट यहाँ पर कुछ टाइम के बाद, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो स्टक हुआ है रिलेशनशिप, जहाँ पे इश्यूज हुआ, यानी कि ये नो कांटेक्ट में जाके कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, सामने से कोई एफर्ट्स नहीं, zero efforts. In fact, you are also not putting efforts into this relationship. That's great. I'm happy for you. I'm really happy. कोई एफर्ट्स नहीं डालना। जब इसको आपकी नहीं पड़ी तो आपको क्यों इसकी पड़ेगी? जब ये आपको इज्जत नहीं दे रहा तो आप क्यों रिस्पेक्ट देंगे? गिविंग रिस्पेक्ट, टेकिंग रिस्पेक्ट दोनों होता है। गिवन रिस्पेक्ट, टेकन रिस्पेक्ट। वैल्यू हमें अपनी क्यों गिरानी है? ऑलरेडी आपने इस रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू नीचे गिरा दी है, काफ़ी कुछ एफर्ट्स डाल के अपनी तरफ से, क्योंकि आप एक भावुक व्यक्ति, इमोशनल पर्सन है, आप एक सच्चे इंसान, एक अच्छे इंसान हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पास्ट में भी ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, बहुत बड़े बड़े यू नो मतलब पूरी तरह से दिल टूटे हैं पास्ट में भी। और अब इस पर्सन ने, अब देखो यहाँ पर लव मैरिज वाला योग भी है, इससे आपकी लव मैरिज हुई होगी आपकी मर्जी से। अरेंज मैरिज वाले भी, लव मैरिज वाले, दोनों चीज़ें। उसके बाद भी पहले रिलेशनशिप बहुत बेहतर था। कुछ लोगों की लव लाइफ में 7 to 8 मंथ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 2 मंथ से, 7 मंथ से, 8 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 8 मंथ्स, 1 ईयर टू 1 साल भी हो गया है। इसने जो आपकी लाइफ को इस वक्त एकदम स्टक कर दिया है, आपकी लाइफ में आप कोई डर और इनसिक्योर रहे हैं, लाइफ में अकेला महसूस आपको हो रहा है, आपको साथ देने वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये इस तरह से आपकी ज़िंदगी हो गई है, जिसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ रहा है। जिस वजह से आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो काम नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, अपना जॉब और अपने करियर में फोकस नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका असर आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। अब बात करूँ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लवर की, आपके प्रेमी प्रेमिका की, जिसके लिए आप इतना कुछ सह रहे हैं, वो पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सामने से ये अप्रोच करेगा। यहां पर अप्रोचमेंट दिख रहा है मुझे, बट यहां पे कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के फ्यू पीपल, कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए, जिनका काफी टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गया है। उनको ऐसा लगता है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, दोनों में अंतर है। उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। क्या कह रहा हूं, उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, जबकि आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि पहले पास्ट में आपने काफी बार अप्रोच किया है, इसको सर में चढ़ा दिया है। अब इसको सर से उठा के जमीन पे पटको। जब इसे जमीन पे पटकोगे तब समझ में आएगा। तो सच में आप ऐसे मत पटक देना उसे। जमीन में पटकने का मतलब है इग्नोर कर देना, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में इग्नोर कर देना। नो कांटेक्ट में कर देना मीन्स अनब्लॉक रखना, बात नहीं करना, स्टेटस नहीं दिखाना, कांटेक्ट में नहीं आना, ब्लॉक बिल्कुल नहीं करना, इग्नोर करना। और इग्नोर करने का तरीका ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी ठीक है। इस तरह से आपको दिखाना है, फिर ये खुद अप्रोच करेगा, खुद सामने से आपके पास अप्रोच करेगी या करेगा ये पर्सन, क्योंकि इसके दिल में सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मैं भगवती का भक्त हूँ, अब समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, आपका दोनों का कनेक्टिविटी काफ़ी गहरी दिखाई दे रही है। प्यार इसकी तरफ से भी दिखाई दे रहा है, आपका भी प्यार काफ़ी है और इसका भी, दोनों तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब वजह क्या है दोनों की सेपरेशन की, वो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। थर्ड पर्सन है, ये है, वो है, आपको मालूम है, यू नो दैट ऑलरेडी। अब यहाँ पर कुछ और एक चीज ये एटीट्यूड दोनों में 8 नंबर शनि का दिखाता है। दो यहाँ पे रीजन है, 3 रीजन बताऊंगा। पहला रीजन ये 8 नंबर शनि जो स्ट्रगल दिखाता है, पेशेंस को चेक करता है, वेट करना पड़ता है। दूसरी चीज जस्टिस जरूर मिलता है, टाइम आने पे जस्टिस मिलता है। इसको कर्मा भी मिलेगा क्योंकि शनि कर्मा देता है, स्ट्रगल कराता है, आपको जज करता है, आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है, एग्जाम लेता है आपका। तो आपकी लाइफ का एग्जामिनेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, समझ पा रहे हो? तो ये एक तो पेशेंस रखने की, पेशेंस रखना है आपको, वेट करना है। पेशेंस जरूर रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, भगवती माँ सुरकंडा सूरी मेरी माँ सुरकंडा माता पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए।
दूसरी चीज, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होइए। थोड़ा सा आपका करियर में कुछ इश्यूज चल रहा है कहीं ना कहीं, आप पैसे वाले हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है। अपने करियर पे थोड़ा फोकस करना है। फाइनेंशियली आप वीक दिख रहे हैं मुझे, स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरी चीज यहाँ पे शनि का कार्ड ये है, उसको कर्मा भी मिलेगा थोड़ा टाइम के बाद, ये कॉन्टैक्ट में आपका आएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी इसको कर्मा भी मिल रहा है। कोई इसे सबक सिखा रहा है, कोई और पर्सन इसे इरिटेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ये टॉर्चर्ड हो रहा है, ही इज बीइंग टॉर्चर्ड बाय समबडी। एंड दैट्स गुड न्यूज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज, कम ऑन यार, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज फॉर यू। जब इसको समझ में आएगा, ही वुड कम टू यू, ये दौड़ते हुए आपके पास आएगा, ही विल कम टू यू। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना है आपको, खुद पे भरोसा रखना है, आपके साथ जस्टिस होगा। शनि जस्टिस कराता है, न्याय कराता है, प्लस आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को आप देखो, आपके पैसे का इश्यूज दिख रहा है यहाँ पे, या आपके पार्टनर की वजह से आपको फाइनेंशियल वीक, फाइनेंशियली इशू हो रहा है, आपके पार्टनर की वजह से समवेयर यू आर फेसिंग एन इशू, द प्रॉब्लम, ये भी दिखाई दे रहा है। या आपने इसको कुछ पैसे भी दिया, हेल्प किया, या फिर ये आपके करते थे तो अब वो चीज़ भी वहाँ पर इश्यूज दिख रहा है। करियर में फोकस करना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही चीज़ है कि आपको स्ट्रगल होगा लाइफ में, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। और ये जो स्टक रिलेशनशिप, स्टक करियर हुआ, यहाँ पर एक चीज़ें चेंज होने वाली है। अब पेज ऑफ कप्स जो बता रहा था मैं कि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन ये अप्रोच करेगा जब आप इसको इग्नोर करना शुरू करेंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसे अपनी गलती का पछतावा हो जाए, जो अभी फिलहाल मुझे आज के वीडियो में नहीं दिख रहा। इसे कर्मा भी मिल रहा है, इसे कोई टॉर्चर भी कर रहा है, ये परेशान भी दिख रहा है, बट स्टिल इसका ईगो उस लेवल का है, मैं भगवान हूँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलती कर ही नहीं सकता, ये इस तरह का पर्सन है। प्लस यहाँ पे एटीट्यूड भी दिखाता है शनि, एक तरह का कॉम्बिनेशन में, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज हो रहा है। कार्ड यहाँ पे दी स्टार की एनर्जी, प्लस वी गॉट द कार्ड दैट इज टू ऑफ कप्स, दोनों बेस्ट कार्ड है यहाँ पे। स्टार की एनर्जी ये दिखा रही है कि हो सकता है 17 डेज, 17 मंथ्स, 17 वीक्स के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, करियर में स्टेबिलिटी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी, प्लस आपके जो ये पर्सन और आपके बीच में जो अनबन हो रहा है, या ये पर्सन आपको ब्लेम करता जा रहा है, या फिर आप काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, बहुत इमोशनली भावुक हो रहे हैं आप, बहुत परेशान हो रहे हैं आप, एक कमरे में बंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया अपने आप को, आइसोलेशन में चले गए। तो यहाँ से जो तकलीफ शुरू हुई है, वहाँ से बाहर निकल के एक स्टेबिलिटी, काम, कूल, आपके अंदर एक चेंजेस आएगा, आपके अंदर एक चेंजेस लाना है आपको, कूल काम होना है। यहाँ पर ये है, देर इज अ होप ऑफ, रे ऑफ होप, देर इज अ रे ऑफ होप। रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, उम्मीद बाकी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस ये प्रपोजल सामने से भी करेगा, और जो ट्रस्ट सिस्टम आप दोनों का बॉन्डिंग में जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ, एक दूसरे का जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। ये भी कुछ ना कुछ आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, डाउट करता है, आप तो ट्रस्ट करते नहीं। हर हर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना ज़रूरी है, विश्वास होना ज़रूरी है, जो यहाँ पर इस वक्त नहीं दिख रहा है। और वो ट्रस्ट सिस्टम मुझे जगाना है। आप भरोसा भी करिए, और ये भी आप पे भरोसा करें, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि प्यार यहाँ पे दिख रहा है, टू ऑफ कप सच्ची मोहब्बत दिखाता है, प्यार दिखाता है, लेकिन प्यार से ऊपर एक रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट कहाँ पर गई है? जहाँ पर ट्रस्ट सिस्टम टूटा है। माय डियर फ्रेंड्स,
कम ऑन यार, दोनों तरफ से, यहाँ से भी और वहाँ से, आप डिसाइड करो कहाँ से टूटा है, लेकिन ट्रस्ट ब्रोक हुआ है, ब्रेक, ट्रस्ट इज ब्रोकन, जिस वजह से यहाँ पे इशू हुआ है इस रिलेशनशिप में। ये ट्रस्ट वापस आ जाएगा, चीज़ें हो जाएगी, तो यहाँ पे 100% बदलेगा। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब है प्यार होना, ये आपसे प्यार करता है, 100% प्यार करता है। और यहाँ पे 2, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले की तरह बेहतर होना। और 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत की, ये आपसे प्यार बहुत करता है, लव करता है। और वही लव, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, लेकिन किसी ने कुछ चीज़ें बोल के आपका ट्रस्ट टूट गया, जहाँ पर इश्यूज़ हो गई। और अब ये भी कहीं ना कहीं इसको ये भी लगता है कि आप उसको उतना प्यार नहीं करते, उसका मनस्थिति है, मन की स्थिति है, वो थॉट उस तरह से बन गया है। अब आपको इस रिलेशनशिप को बचाना है, उसके लिए आपको वेट करना है, ट्रस्ट भी रखना है और उसको भी ट्रस्ट रखना है आप पे, दोनों की, दोनों तरफ से। और एक सोलमेट कनेक्शन है, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में विद इन 2 मंथ्स भी यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, चीज़ें बदलेंगी। आप पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, चीज़ें बदलने वाली, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, डोंट वरी। आपके लिए जो बनाए हैं 100% मिलेगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो कमेंट करना है, क्लेम करना है, रीडिंग बुक करना चाहते तो नीचे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूँ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। चैनल कुछ दिन से थोड़ा नीचे नीचे जा रहा है क्योंकि मैं बिजी था, मेरी शादी का चल रहा था, इसलिए मैं 2-3 महीने से बिजी था। अब मैं प्रॉपर चैनल पे काम करूँगा, आप भी थोड़ा सा सहयोग बना के रखिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।